नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बसवी टेक। गाइस, आजकल हम में से ज्यादातर यूजर्स के हाथ में अगर कंप्यूटर या फिर लैपटॉप आ जाए तो सीधा इंटरनेट यूज करते हैं, क्योंकि कुछ नया एक्सप्लोर करने को इंटरनेट पर ही मिलता है। और जाहिर सी बात है कि इंटरनेट का यूज हम एक एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर की हेल्प से करते हैं, जिसे कहते हैं वेब ब्राउजर। तो आज इस वीडियो में वेब ब्राउजर को इंपॉर्टेंस देते हुए आपको बहुत सारी शॉर्टकट की मैं बताने वाला हूं वेब ब्राउजर की, जिनका यूज करके आप वेब ब्राउजर को एक इफेक्टिव तरीके से यूज कर सकते हैं। और साथ ही ये शॉर्टकट की आपको एक कंप्यूटर का प्रो यूजर बना देंगी। जो शॉर्टकट कीज मैं आपको बताने वाला हूं, ये सभी किसी भी ब्राउजर में वर्क कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको प्रो यूजर बनाने के साथ साथ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए भी हेल्प करेगा, क्योंकि काफी सारे एग्जाम्स में आपसे डायरेक्ट शॉर्टकट कीज पूछ लेता है कि भाई ये शॉर्टकट की बताओ कि ब्राउजर में क्या काम करती है। तो देर किस बात के, शुरू करते हैं। और शुरू करते हैं नंबर पहली शॉर्टकट की से, Ctrl+T। इसका यूज करके आप ब्राउजर में एक नया टैब ओपन कर सकते हैं। बात करते हैं अगली शॉर्टकट की Ctrl+W। इसका यूज करके आप करंट टैब को क्लोज कर सकते हैं। Ctrl+Shift+T इस शॉर्टकट की का यूज करके आपने जो भी रिसेंट टैब क्लोज किया है अभी या फिर गलती से क्लोज हो गया है, उसको आप वापस से रीओपन कर सकते हैं। यानी कि मिस्टेकनली अगर आपने कोई टैब क्लोज कर दिया और आप उस पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे थे, तो आप इससे उसको रिकवर कर सकते हैं। बात करते हैं अगली शॉर्टकट की Ctrl+Tab। जितने भी टैब्स आपके वेब ब्राउजर में ओपन है, इस शॉर्टकट की हेल्प से आप उनमें स्विच कर सकते हैं, यानी कि एक से दूसरे पर जा सकते हैं इजीली। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल और जो आपके नंबर्स हैं अल्फाबेट से ऊपर 1 to 8, अगर आप इनको दबाते हैं तो आप सीधे नंबर वाइज टैब पर जा सकते हैं। अगर आप Ctrl+1 दबाते हैं तो पहले टैब पे पहुंच जाएंगे, Ctrl+3 दबाते हैं तो तीसरे टैब पे पहुंच जाएंगे, Ctrl+4 दबाते हैं तो फोर्थ टैब पर पहुंच जाएंगे। ओके, इसी के साथ अगर आप Ctrl+1 अगर सिर्फ आप दबाएं तो Ctrl+1 का काम होता है आपको सबसे पहले टैब पे ले जाना, और Ctrl+9 आप दबाते हैं तो Ctrl+9 का काम होता है आपको सबसे आखिरी टैब में ले जाना। चाहे अगर आपके वेब ब्राउजर में 50 टैब्स ओपन है तो ये आपको Ctrl+9 आपको लास्ट टैब पर ले जाएगा। अगली की है Ctrl+N। इसको दबाने से आप एक नई वेब ब्राउजर की विंडो ओपन कर सकते हैं। अगली की है Alt+F4। इससे आप पूरा वेब ब्राउजर को एक बार में क्लोज कर सकते हैं। F11 के बारे में आप जानते होंगे, वेब ब्राउजर की जो स्क्रीन है F11 दबाते ही फुल स्क्रीन मोड में आ जाती है। Alt+Home अगर आप दबाते हैं किसी भी वेब ब्राउजर में, आप होम पेज पर जा सकते हैं सीधे। यानी कि जो भी आपके वेब ब्राउजर में होम पेज सेट है, चाहे वो गूगल का हो या फिर आपके ऑफिशियल किसी मेल का हो, तो आप सीधा होम पेज पे जा सकते हैं। बैक स्पेस या फिर Alt+Left एरो की बात करें तो इन दोनों का काम एक है, और वो है कि आपको किसी पेज पर वापस ले जाना, एक कदम पीछे ले जाना। सपोज आप काफी सारी ब्राउजिंग कर रहे हैं, एक के बाद एक लिंक पे क्लिक कर रहे हैं और आप गलती से एक लिंक एक्स्ट्रा चले गए, आगे चले गए, तो आपको पीछे आना हो तो आप या तो बैक स्पेस दबा सकते हो या फिर Alt+Left एरो दबा सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से आगे जाने के लिए आप एक और ज्यादा पीछे आ गए, यानी कि आप एक वेब पेज ज्यादा पीछे आ गए, तो आगे जाने के लिए आप Alt+Right एरो की दबा सकते हैं। ओके, इसके बाद बात करते हैं अगली शॉर्टकट की अगली शॉर्टकट की है आपकी F5। इसके साथ ही अगर आप Ctrl+R दबाते हैं तो दोनों ही की का एक ही काम है, और वो है आपके पेज को रीलोड करना, F5 और Ctrl+R। इसके बाद एस्केप की बात करें, अगर कोई वेब पेज बहुत देर से लोडिंग हो रहा है और आप परेशान हो गए हैं, तो आप एस्केप बटन दबा सकते हैं और उसको वहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। ओके, जिससे कि आप उसका वेब एड्रेस याद रख पाएं और बाद में उसको वापस से विजिट कर पाएं। बात करते हैं Ctrl+P की। Ctrl+P के बारे में आप जानते होंगे, वेब पेज को प्रिंट करने के लिए, Ctrl+S वेब पेज को सेव करने के लिए आपके कंप्यूटर में। इसके बाद आता है Ctrl+H ब्राउजर की हिस्ट्री को डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए, Ctrl+J डाउनलोड हिस्ट्री देखने के लिए। इसके अलावा एक और शॉर्टकट की मैं आपको बता रहा हूँ, Ctrl+Enter। ठीक है, इस शॉर्टकट की का काम वहां पर आता है, सपोज आपको सिर्फ वेबसाइट का नाम पता है, आप एड्रेस बार में उस वेबसाइट का नाम लिखेंगे और जैसे आप Ctrl+Enter दबाएंगे, इस शॉर्टकट की का यूज वहां पे आता है जहां पे आप टाइम बचाना चाहते हैं। वेबसाइट का नाम सिर्फ वेब एड्रेस बार में आप लिखेंगे और वहां पर सिर्फ Ctrl+Enter दबा देंगे, तो ये www और .com अपने आप लगा देगा उस डोमेन के आगे पीछे। ओके, बात करते हैं अगली शॉर्टकट की। कंट्रोल के साथ अगर आप प्लस दबाते हैं तो ये आपके वेब पेज को जूम कर देता है। कंट्रोल के साथ अगर आप माइनस दबाते हैं तो ये आपके वेब पेज को जूम आउट कर देता है। और इसी के साथ अगर आप कंट्रोल के साथ आप 0 दबाते हैं तो ये आपके वेब पेज के साइज को रीसेट कर देता है, जूम इन और जूम आउट को रीसेट कर देता है।
इसके अलावा होम बटन आपके कीबोर्ड पे एक मिलता है। होम बटन का यूज आप ले सकते हैं किसी वेब पेज को अगर आपने स्क्रॉल करते हुए बहुत ज्यादा नीचे आ गए हैं तो आप वापस से टॉप पे जाना चाहते हैं तो सीधा होम बटन दबा दीजिए। इसके अलावा एक एंड बटन भी आपके कीबोर्ड पर होता है। अगर आप वेब पेज के एकदम टॉप पे हैं और आप एकदम एंड पर जाके देखना चाहते हैं कि सबसे नीचे क्या है तो आप एंड बटन दबा सकते हैं। Ctrl+F के बारे में आप जानते होंगे, किसी वेब पेज से अगर आपको कोई कीवर्ड सर्च करना है तो आप Ctrl+F दबाएंगे और अपना कीवर्ड लिखेंगे, डायरेक्ट आपके वेब पेज से सर्च करके बता देगा। इसके अलावा Ctrl+L या फिर F6 या फिर Alt+D तीनों ही शॉर्टकट की का एक ही काम है और वो ये कि इसको दबाते ही कर्सर सीधा कहीं पर भी हो पूरे वेब पेज पे, ये दबाते ही सीधा एड्रेस बार में आ जाएगा। एड्रेस बार में आते ही आप अपना एड्रेस टाइप कर सकते हैं और विजिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा Ctrl+Shift+Delete ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है और इसका काम होता है ब्राउजिंग हिस्ट्री को डिलीट करने का। यानी कि ब्राउजर पे, किसी भी ब्राउजर पे आप हैं और Ctrl+Shift और Delete आप दबाएंगे तो सीधा ब्राउजर हिस्ट्री डिलीट करने वाले पैनल पे आपको ले जाएगा और यहां से आप हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं। और इसी के साथ वेब ब्राउजर की ऑलमोस्ट सभी शॉर्टकट की का ये सेशन समाप्त होता है। अब आपका काम है ये सभी कीज को ट्राई करना और काउंट करके कमेंट बॉक्स में लिखना कि मैंने आपको कितनी शॉर्टकट की बताई। साथ ही इनके अलावा अगर आपको कोई अलग से बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्टकट की पता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जिससे कि ये चेन आगे बढ़े और इनके अलावा भी आप सीख पाए नई शॉर्टकट कीज। तो छाप दो कमेंट बॉक्स में नई नई शॉर्टकट कीज और अपने कमेंट को। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।